देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सूत्रों के हवाले से लखीमपुर कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में छिपा है आरोपी आशीष मिश्रा, आज किसी भी वक्त आत्मसमर्पण कर सकता है। आशीष मिश्रा कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। आशीष मिश्रा दरअसल अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि नेपाल में वो छिपा हुआ है। पुलिस तलाश कर रही है क्योंकि संगीन आरोप लगाए गए हैं किसानों की तरफ से आशीष मिश्रा पर, और ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा ने ही किसानों की हत्या की थी, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नेपाल में आरोपी आशीष मिश्रा छुपा हुआ है, जिसके बाद से आज आत्मसमर्पण कर सकता है और किसी भी वक्त ये आत्मसमर्पण का ऐलान हो सकता है। आशीष मिश्रा की तरफ से कोर्ट में सरेंडर कर सकता है आशीष मिश्रा, ताकि अगर कोर्ट में सरेंडर किया जाता है तो ऐसे में जो सजा की अवधि होगी या फिर जो भी अभी इसमें कार्रवाई होनी है उसमें उसे किसी हद तक छूट मिल सके। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखीमपुर कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आशीष मिश्रा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नेपाल में फिलहाल वो छुपा हुआ है, आज किसी भी वक्त आत्मसमर्पण कर सकता है आशीष मिश्रा। तो अजय मिश्रा का बेटा है आशीष मिश्रा, जबकि अजय मिश्रा की तरफ से ये स्पष्ट किया गया था, कहा गया था कि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है, जो हादसा हुआ है, जिस तरीके की हत्या को अंजाम दिया गया उसमें उनका बेटा शामिल नहीं था। राज्य के गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर ये संगीन आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए थे कि सबसे पहले उनकी तरफ से गोली चलाई गई किसानों पर, जिसके बाद बौखलाए किसानों ने जब पलटवार करने की कोशिश की तो उन पर गाड़ियां चढ़ा दी गई और बुरी तरीके से किसानों को रौंद दिया गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि फिलहाल आरोपी आशीष मिश्रा नेपाल में छिपा हुआ है, आज किसी भी वक्त वो आत्मसमर्पण कर सकता है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ वरुण उपाध्याय हमारे साथ लखीमपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि आज आत्मसमर्पण किया जा सकता है आशीष मिश्रा की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? सूत्र बताते हैं कि घटना के अगले ही दिन आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया था, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह है जो अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। वहां पे चूंकि भारत की पुलिस जाती है तो बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और वहां भी लोकल कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो इसलिए अपराधी वहां भाग जाते हैं। और उम्मीद थी कल सरेंडर करने की बात चल रही थी, सूत्र जानकारी दे रहे थे, लेकिन किसी कारणों से कल वो सरेंडर नहीं कर पाए। वो आज सरेंडर करेंगे। हालांकि उनके सामने एक दूसरा भी विकल्प है, चूंकि वो पार्टी से जुड़े, परिवार से जुड़े मंत्री पुत्र हैं, तो अगर वो डायरेक्ट क्राइम ब्रांच या एसटीएफ के सामने भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एसटीएफ पूछताछ के बाद उनको न्यायालय में पेश कर देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला 302 से संबंधित है, मामला गंभीर है। तो उनके साथ वैसा व्यवहार पुलिस नहीं करेगी जो आम अपराधियों के साथ करती है। तो उनके पास दोनों रास्ता खुला है। वो पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा के उसके बाद पुलिस उनको कोर्ट में पेश कर सकती है गिरफ्तारी दिखा के, या वो खुद भी जा सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि वो आम आदमी नहीं है, उनको कोई ऐसा डर नहीं है। वो अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किए, कुछ इसके पीछे जरूर कारण होगा, कुछ सियासत होगी। हालांकि पुलिस के पास तो इतने इनपुट थे, लगातार पुलिस बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है। लेकिन अब देखिए, आशीष मिश्रा के पिताजी की अगर बात करें, जो कि राज्य के गृह मंत्री है, उन्होंने तो ये कहा था कि वो उस दौरान इस जो हादसा हुआ, जिस तरीके से हत्या की गई है किसानों की, उस दौरान तो वो उस कार में मौजूद ही नहीं थी। तो आखिर वो क्या वजह रही जिस वजह से आशीष मिश्रा को भागकर नेपाल में शरण लेने पड़ा? अजय मिश्रा टेनी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, वो एक आरोपी के पिता हैं। तो वो तो अपना बचाव करेंगे ही, उनके बयान के आधार पे कोई जांच नहीं चलनी है। लेकिन ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो जिस जिम्मेदारी के पद पे हैं, अपने पुत्र को वो या तो हाजिर करवाते या तो खुद जांच टीम के समक्ष भेजते, जिससे जांच में सुविधा हो। ये रवैया नहीं ठीक है कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति और अपने पुत्र को, आज एफआईआर हुए 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो बचाव कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन वरुण, जब बात अगर केस की जाती है, ऐसे में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आशीष मिश्रा पर खासतौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कब वो या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। तो ऐसे में क्या सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं? पुलिस तो सवालों के घेरे में शुरू से ही है,
क्योंकि आशीष मिश्रा घटना के बाद लगभग 7-8 घंटे तक अपने घर पे मौजूद रहे और कहीं ना कहीं लोगों से मिलते जुलते रहे, बयानबाजी करते रहे। तो पुलिस का रवैया तो वैसे भी ढुलमुल है, वो सवालों के घेरे में पुलिस है ही, लेकिन मंत्री स्वयं सवालों के घेरे में है कि वो जिम्मेदार पद पे रह के और 302 के मुजरिम का बचाव कर रहे हैं। वहीं वरुण, ये भी कहा जा रहा है कि जब अजय मिश्रा के कुछ कार्यक्रम इससे पहले भी हुए थे और उसके बाद से किसानों का ये कहना था कि उन्होंने खुले तौर पर किसानों को चुनौती दी थी कि हम चाहे तो 2 मिनट में किसानों को यहां से सफाया कर सकते हैं। तो क्या इस वजह से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, ये किसानों का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, किसान नेता और अजय मिश्रा के बीच काफी दिन से विवाद चल रहा था। अजय मिश्रा जब मंत्री बन के गए थे तो कुछ किसान अपने क्षेत्र का मंत्री होने के नाते उनसे मिलने गए, परंतु उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको राष्ट्रद्रोही वगैरह कह दिया, जिससे वो नाराज होकर चले गए। फिर उसके बाद ये वायरल वीडियो पर ही। चलिए ठीक वरुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि आज आत्मसमर्पण आशीष मिश्रा कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस की पर्यवेक्षण समिति जो गठित की जा रही है, डीजीपी मुकुल की तरफ से कहा गया है कि समिति बनाई गई है, डीआईजी भी इसमें शामिल हो रहे हैं और 9 सदस्यीय समिति ये बताई जा रही है जो इसका गठन हो रहा है और इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ताकि इस केस पर पैनी नजर रखी जा सके। तो लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस की पर्यवेक्षण समिति का गठन हुआ है।